हाँ जी, नमस्ते। तो सूरज भाई बताइए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी गुरुजी, प्रश्न है। जिस तरह से मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही वो मंदिर जीवंत होता है, तो हम अपनी भक्ति में प्राण कैसे डालें कि हमारी भक्ति जीवंत हो जाए? ये प्रश्न है। हाँ जी, देखो कैसा है कि जो मंदिर मंदिर की जो मूर्ति है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? अगर वो सत्पुरुष है, तो वो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो मूर्ति भी जीवंत हो उठती है और मंदिर भी जीवंत हो उठता है और मंदिर का माहौल भी जीवंत हो उठता है। और वैसे ही हमारी भक्ति में भी जो है, सत्पुरुष अगर प्राण प्रतिष्ठा कर दे, यानी हमारी भक्ति सत्पुरुष के वचनों के आधार पर है, हम्म। उनकी आज्ञा अनुसार है, तो वो भक्ति प्राण वाली भक्ति है। नहीं तो वो बिना प्राण की भक्ति है। यानी बिना प्राण की भक्ति यानी क्या? उसका फल नहीं मिलेगा। वो भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जब सत्पुरुष की आज्ञा से, जो माया पार के पुरुष है, जो अंतिम गुरु है, उसकी आज्ञा से अगर आप चाहे कुछ भी करो, कोई भी साधना करो, चाहे वो भक्ति करो, मेडिटेशन करो, सेवा करो, कुछ भी करो, व्रत जप उपवास नाम स्मरण कुछ भी करो, अगर उनकी आज्ञा अनुसार करते हो, तो वो सारा का सारा प्राण प्रतिष्ठा रूप ही है। उसमें प्राण भरे हुए ही है, और उसका फल अनंत गुना होता है। अगर सत्पुरुष की आज्ञा के बगैर कुछ भी करते हो, तो वो बिना प्राण का होता है। जैसे बिना प्राण की मूर्ति पत्थर है, वैसे ही बिना प्राण की साधना मृत है, जी जड़ जी। है, फल देने लायक नहीं है। ऐसा है। हाँ जी, और पूछिए। सवाल है, जब तक हमारा ये शरीर है, फिजिकल बॉडी, तब तक हमको माया अपने लपेटे में ले सकती है। अगर हमारा ये फिजिकल बॉडी नहीं रहा और हम अदृश्य हो गए, मतलब हमारा शरीर की मृत्यु हो गई, तो क्या उसके बाद माया हमको अटैक नहीं कर सकती है? देखो, आप हमेशा माया में ही हो, चाहे आप शरीर में हो या शरीर से बाहर हो, हमेशा माया में ही हो। कभी भी आप माया से पार गए ही नहीं हो अब तक। और इसीलिए जो है ना, माया पार के पुरुष जब माया में प्रवेश करके आपको, इस जीव को जब माया पार करवाते हैं, तब ही माया पार जाते हो, चाहे फिजिकली या फिजिकल के बाहर भी। यानी ये जो शरीर है, उसमें जब तक हो तब तक माया में हो ऐसा नहीं है। जब शरीर में नहीं हो, तब आपका कारण शरीर तो है ना, वो लगा हुआ है, तो वो भी माया में ही है। तो इसीलिए चाहे शरीर में हो या शरीर से बाहर हो, अगर आपकी उपासना और आपके गुरु माया पार के नहीं है, तो आप माया में ही हो समझना, और माया ही आपको लपेटे में ले रही है समझना। जी। हाँ जी। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ऐसा बोला जाता है कि हमारा बुद्धि अगर ये होंगे तो ही वो काम करेगा। तो क्या ये जो आकाश तत्व है, ये खाली, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के अंदर में नहीं आता है? ये खाली स्पेस जो है, ये और देखो, अगर ये। शब्द स्पर्श, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इंद्रियों का सब्जेक्ट है ना। और सारी पंच महाभूत मिलकर शब्द स्पर्श रूप रस गंध में पार्टिसिपेट करती है। और आकाश भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है, नहीं तो न स्वाद आएगा, न गंध आएगी, न कुछ होगा।
ये सारा मिलावट है तभी होता है ना। यानी कि देखो, जबान पे अगर कुछ रखे और वहां पर पानी न रहे तो टेस्ट नहीं आएगा। वो चीज जबान पे होती है, और जबान पे जब पानी, यानी जो थूक है वो पानी का प्रकार है, वैसे ही वायु है। और वो सारे पंचमहाभूत हर तरह से वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, तब ही हमें उसकी अनुभूति होती है। तो ऐसा ये नहीं है कि वो आकाश तत्व है वहां पर नहीं होता है ऐसा कुछ। ये सारा कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, मतलब आकाश तत्व को भी ये जो इसमें नहीं आता है कि बाहर का नहीं है, ये भी इन्हीं के अंदर में आएगा, आकाश तत्व खाली स्थान। हाँ, सब सब इसी के अंदर ही आता है। लेकिन हमारी आंखें तो इसको देख नहीं पाती हैं, आकाश तत्व को या फिर हवा को। हाँ, देखो, आकाश तत्व को आपकी आंख देख नहीं पाती है, लेकिन आपको पता तो है ना आकाश तत्व है। तो वो कैसे हाँ। पता है? भीतर पता चल रहा है कि आकाश तत्व है, इसीलिए। यानी आंख नहीं पकड़ सकती है, लेकिन कुछ और चीज है भीतर, वो पकड़ सकता है ना। तो ऐसा है। अगर हम इस खाली स्थान आकाश तत्व को देखते रहते हैं तो क्या हमको कोई हम्म, लाभ मिलेगा? देखो, सिर्फ रिक्त स्थान को देखने से आप थोड़े बहुत समय तक रिक्त हो जाते हो। अगर होश पूर्वक देखोगे तो जैसा आकाश तत्व दिख रहा है वैसे हम भी हो जाते हैं। अगर होश पूर्वक देखा, इतना ही फायदा है, और कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। हाँ जी, और कुछ? क्या ये आकाश तत्व भी एक आवरण है माया का, या फिर देखो, ये जो पंच महाभूत है जिसमें आकाश भी शामिल है ना, तो ये भी एक प्रकार का आवरण ही है। तो मेरी चेतना क्या इस आवरण से पार का गति है क्या, ये देखना जरूरी है। कि ये आवरण तो है ही, लेकिन क्या इस आवरण से आर पार जाया जा सकता है? क्या मैं इतना सक्षम हूँ? मेरा आत्मा उस तरह से खिला हुआ है? क्या मेरा चेतना जो है उस तरह से फैली हुई है ना? तो सब कुछ आवरण ही है। जी, हाँ जी। क्या अहंकार मोक्ष प्राप्ति के लिए ललायत हो सकता है, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ में? हाँ जी, ये अहंकार ही तो है जिसको मोक्ष चाहिए है। क्योंकि अहंकार बंधन है, और वो खुद बंधन है। खुद को ही बांधा हुआ है और दूसरों को भी बांधा हुआ है, और उसे ही तो मुक्ति चाहिए है। तो अहंकार, उसको मोक्ष चाहिए है। और कुछ? एक साक्षी के तौर पर जीवन यापन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है कि मैं चल रहा हूँ और मैं अपने आप को देख भी रहा हूँ, मैं कुछ और कर रहा हूँ, ये भी मैं देख रहा हूँ, मेरा ब्रेन में कोई विचार आ रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ। ये सब चलते चलते करने में बहुत जल्दी ब्रेन थक जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि ये थकान ना हो? देखो, जहां पर ये सारा कुछ चलाना पड़ता है ना, ब्रेन चलाना पड़ता है या कुछ और, तो समझना वो लोअर लेवल वाली बात है। उससे आगे नहीं जा सकते। आपको अगर कुछ काम करना है शारीरिक, तो शरीर का मजबूती जरूरी है, लेकिन वो काम जो है ना सिर्फ शरीर से उठने तक का ही होता है। शरीर से पार का काम नहीं होता। ब्रेन से भी जो है, ब्रेन से पार का काम नहीं होता है। ब्रेन के दायरे में जितना आता है उतना ही काम होता है। तो आप कह रहे हो कि साक्षी में उस ब्रेन का ये जो है वो सारा थक जाता है, तो उसको साक्षी नहीं कहते, वो ब्रेन की एक्सरसाइज कहते हैं, और वो माया की चीज है।
और साक्षी जो है माया से पार की चीज है ना, माया से पार का वो तत्व है। तो माया वाले तत्व से माया पार के तत्व तक जाया जा सकता है होश पूर्वक। लेकिन जो माया वाला तत्व है, यानी ये जो शरीर मन बुद्धि चित्त इंद्रिया ये सारा कुछ जो है, उसकी उतनी औकात और उतनी गति नहीं है कि माया पार जा सके। आप समझे? जी। तो इसीलिए वो थक जाता है, ये करता है वो करता है, यानी वो वहां का ही सारा चीज है और उसी में ही घूम रहा है, उससे ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाएगा। हाँ जी। सपने में शमशान घाट देखा था, क्या मैं मरने वाला हूँ? एक कमेंट आया था सर कहीं। देखो, सपने में शमशान घाट दिखता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मरने वाले हो। और मुझे बताओ, जिसको सपने में श्मशान घाट नहीं दिखता है वो क्या नहीं मरता? मरता है हम्म। ना। तो जीवन मृत्यु अपना काम कर रहा है, और वो जो सपने में आता है वो तो विचार रहते हैं, मान्यताएं रहती है, कुछ घटनाएं रहती है, वो आता जाता रहता है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हम्म। हाँ जी। वो आकाश तत्व के बारे में एक क्वेश्चन और छूट गया था। खाली आकाश को देखने से, इस ब्लैंक स्पेस को देखने से क्या हम थोड़ा बहुत मन बुद्धि के ऊपर या फिर पार जाने में मदद करेगा क्या, अगर ऐसा कोई करता है तो? हाँ जी, ये मदद करता है। यानी देखो, आप जिस चीज पर फोकस करते हो ना, हम्म। वैसे आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा कुछ होने लगता है ना। आपने देखा होगा कि जहाँ पर ज्यादा हल्ला गुल्ला, शोर शराबा और गाली गलौज और झगड़ा ये सारा कुछ है, अगर आप पूरा दिन उसको देखते हो तो फिर आपका मन किस प्रकार का हो जाता है। हम्म। और दूसरे दिन आप सिर्फ ब्लैंक आकाश को देखते हो, आकाश तत्व को यानी खालीपन को देखते हो, तब आपके भीतर के विचार भी धीरे धीरे खाली होने लगते हैं, आप उस शून्यता की ओर बढ़ते हो। तो ये जरूर मदद करता है कि आप कहाँ देख रहे हो, आपका फोकस कहाँ पर है जीवन में, ये जरूर मदद करता है। और आप उस आपकी गति उस तरफ होती जाती है। तो बड़ी अद्भुत बात है। जी। हाँ जी, और कुछ? हमारा वास्तविक स्वरूप यानी कि हमारा होना क्या एक ही प्रकार का होता है, या उसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं, या फिर बाद में कोई नया तरीके का होना भी उसमें शामिल हो जाएगा, या होना एक ही तरीके का होता है सबका? हाँ जी, देखो, होना एक ही तरीके का होता जी। है, एक ही तरीके का, है ना। वो तत्व एक ही है, फिर उसके आसपास क्या लगा है उसके ऊपर सारा कुछ आधार करता है। अब देखो, जो गोल्ड मेटल है ना, वो गोल्ड मेटल एक ही है। अब 24 कैरेट गोल्ड है, उसमें अगर कुछ थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाए तो वो थोड़ा सा बदल गया, है ना, हल्का सा बदल गया, कहता है गोल्ड ही कहता है ना। फिर उसमें और कोई दूसरा मेटल मिला दिया तो वो और तरीके से हो गया, फिर वो और तरीके से हो गया। जितनी जितनी मिलावट होती जाती है वैसे वैसे उसका रंग ढंग चाल गुण धर्म सारा कुछ बदलता जाता। लेकिन वो सबके भीतर तत्व जो है वो गोल्ड एक ही है। वैसे ही सबके भीतर जो आत्म तत्व है वो एक ही है। लेकिन ये जो अनंत जन्मों से उसके आसपास कारण शरीर का जो इकट्ठा हुआ है ना, हम्म। जिसमें ज्यादा किसी का क्रोध है, जिसमें ज्यादा किसी का मोह है, जिसमें ज्यादा किसी का सेवा भाव है, या जिसमें ज्यादा किसी का ईर्ष्या भाव है, तो बहुत सारी कुछ चीजें मिलावट करके एक सूरज भाई बनता है, एक संजय भाई बनता है ना। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व बनते हैं, अलग अलग प्रकार के मनुष्य बनते हैं, अलग अलग प्रकार के लायन,
सांप, बिच्छू, ये सारा कुछ बनता है, आप समझे। लेकिन सबके भीतर वो जो तत्व है, वो प्योर आत्म हम्म, तत्व, वो एक ही है, वही होना मात्र है ना। तो सबका होना मात्र एक ही है। हाँ जी। हम्म। आपने अपना कल्याण करने के लिए सबसे आसान रास्ता चुना है। आप गुरुजी के बगल में चले गए और फिर आप सफल हो गए। लेकिन आपने तो बोला था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए या फिर आत्म कल्याण करने के लिए ऐसी ऐसी विधियां होती हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये किसी का कमेंट आया था मेरे को। तो क्या हाँ, मतलब है सर उनका? देखो, उनका मतलब यही है कि गुरु के पास जाके आप तो तर गए, हम क्या करें, है ना। हमें तो गुरु ऐसा मिला नहीं है, तो क्या करें, ढूंढ लो। आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास चले जाओ, है ना। हम्म, तो कितनी भी विधियां कर लो, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाओगे जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाते, है ना। हाँ। बहुत बहुत कुछ साधना करने के बाद में थोड़ी बहुत काबिलियत बनती है, थोड़ी बहुत पात्रता बनती है कि आप हम्म, गुरु के लायक थोड़े बहुत बनते हो, है ना। फिर वो गुरु वहां से आपको उठाकर अपने जैसा बनाता है हम्म, ना। तो आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान की संभावना सब में है। हम्म, सही मार्गदर्शन और सही गुरु अगर पहचान में आ गए और वहां पर वो जैसा बोलते वैसे करते गए, तो उसको भी हो जाएगा, चाहे कोई सा भी जीव हो। हम्म। हाँ जी। मैंने उन्हें बोला सर कि क्या कहते हैं, मैंने नहीं चुना और मैं अपनी जबरदस्ती से नहीं गया। मेरे साथ में जो भी हुआ वो अपने आप ही हुआ था। आप ऐसा मत समझना कि मैंने प्लान बनाया था ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मेरे साथ में जो भी हुआ था ऑटोमेटिक ही हुआ था। मैं बस हाँ हाँ करते गया, मैं आगे चलते गया था। मेरे तो असलियत ये है ना, लेकिन उनके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें आ गई। तो मैंने कहा अब मैं इनको क्या बताऊं, क्या कहूं इनसे। तो मैंने बोला कि आप हमारे गुरुजी के सत्संग सुनते रहिए, आपका वैसे ही कल्याण हो जाएगा। जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा करके ही कुछ होता होगा। मैं सर हाँ। थोड़े दिनों पहले रोडों पे सड़कों पे मैं पागलों की तरह फिरता रहता था। मैं अभी भी कभी कभी मैं फिरता रहता हूँ, ऐसे ही घूमता रहता हूँ इधर उधर को, परेशान जैसा बिल्कुल, कि क्या करूंगा मैं इन सबको देख करके। वहां से भी मैं गया, यहाँ भी मेरे को कुछ ऐसी लग रहा है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा, मतलब बिल्कुल ब्लॉक हो गया था मेरा हार्ट भी, ब्लॉक माइंड भी मेरा बिल्कुल बंद जैसा हो गया था। 6-7 दिन पहले की बात है। मैंने कहा था अब तो यहाँ से आगे को कुछ जाने जैसा भी नहीं लग रहा है, और पीछे जाने को भी मेरे पास कुछ है नहीं। तो फिर पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ, पता नहीं, बिल्कुल ब्लॉक हो गया था मेरा पूरा, अंदर पूरा ब्लॉक हो गया था सर। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रो 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 के भी कुछ नहीं हो रहा, हंस के भी कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ में। यही मैं यहीं पैदल ही जाते रहता हूँ इधर बस। उधर कहीं भी तो। हाँ, कोई बात नहीं। तो देखो, वो सारे ब्लॉकेजेस आपको वो पहले वीडियो में निकाल दिए थे ना, कि वो देख के आपको जो कुछ हो रहा था, यहाँ पर चक्र पे आई थी एनर्जी, फिर यहाँ पर आई थी, इस तरह का जो हाँ। अनुभूति होता है, कुछ कंपन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था, मतलब कि ये जो सारे ब्लॉकेजेस जो थे वो हटा दिए थे आपके। हम्म, तो वो आपका काम हो गया था, ऐसा ही। हम्म। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी। आप हमारे हाँ जी। जीवंत स्टाफ हैं। आप हमारे जीवंत गुरु हैं बिल्कुल। महर्षि रमन महर्षि भी आप ही हैं हमारे जीवंत वाले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।